अच्छे से। तो इसी के साथ मैं आपको दूसरा क्वेश्चन है आज का, वह है भारत और पाक के संबंध। भारत और पाक के संबंध देख लीजिए। भारत और पाक के संबंध चाइना के संबंधों से भी खराब हैं, कटुता वाले हैं। और यहाँ बेहतर जानते हो कि भारत और पाकिस्तान के जो संबंध हैं वो क्यों ऐसे हैं। 1947 में देश आज़ाद हुआ, परंतु आज़ादी से पहले आपको पता ही है सब कुछ एक ही हुआ करता था। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब एक ही हुआ करता था। परंतु 1947 में जैसे देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के साथ साथ जो है उसके विभाजन भी हो गया, एक पाक और ये दूसरा पाक। ठीक है। उसके बाद जैसे कि मैं आपको इस के माध्यम से यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा इस तरीके से। ये पश्चिमी पाक और ये पूर्वी पाक। तो 1971 से पहले ये पूरा पाकिस्तान ही हुआ करता था, ये अपना भारत। तो जैसे ही पाकिस्तान 1947 में उभर कर आया तो उसके साथ साथ पाकिस्तान दो उभर कर सामने आए, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। 1971 में जो युद्ध मैं बताऊंगा यहाँ पर, ठीक है, उसके कारण ये बांग्लादेश एक नया देश उभर कर सामने आया, बांग्लादेश। तो भारत आज़ाद हुआ और आज़ादी के साथ साथ ही 1947 में उसका विभाजन हो गया और विभाजन के साथ साथ भारत और पाकिस्तान दो भागों में बंट गया। और विभाजन क्यों हुआ? धर्म के आधार पर, जो कि ऐसा विभाजन था, धर्म में सांप्रदायिकता के आधार पर ऐसा विभाजन था जिसको संभाल पाना शायद भविष्य के लिए भी खतरे से खाली नहीं था। और वही खतरा आज हम 2020 तक भी देख रहे हैं। तो भारत पाक जो संबंध है उसका पहला पॉइंट है भारत पाक की आज़ादी के साथ साथ भारत का विभाजन। दूसरा पॉइंट है कश्मीर की समस्या। अच्छा जी, जैसे ही भारत का विभाजन हुआ और पाक अलग देश बन गया और भारत अलग देश बन गया, तो जो कश्मीर जैसे कि 565 रजवाड़े थे, उनमें से एक रजवाड़ा, एक रियासत यहाँ पर कश्मीर भी था, जिसका राजा हरि सिंह हिंदू और संख्या वहाँ की ज़्यादातर मुस्लिम थी। तो उसने ना भारत में और ना ही पाकिस्तान में अपने आप को सम्मिलित होने की बात कही, अलग रहने की बात कही। परंतु जैसे ही भारत पाक अलग अलग हुए तो इस कश्मीर पर पाक ने अपनी सेना से आक्रमण करवा दिया, यहाँ के कबीलियों के माध्यम से। और समस्या इतनी गंभीर हो गई कि इस कश्मीर के राजा हरि सिंह को पाक से बचने के लिए भारत से मदद लेनी पड़ी। भारत की सेना ने कश्मीर के राजा हरि सिंह को मदद दी और पाक की सेना को भगाया और कश्मीर के राजा ने विलय पत्र के माध्यम से कश्मीर को भारत में मिला दिया। भारत में मिला तो दिया, उसी समय पाक ने दोबारा से अटैक कर इस कश्मीर के कुछ हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया, जिसको वो आज़ाद कश्मीर कहता है। और इस वजह से आज भी ये समस्या बनी हुई है। तो वो कहता है कि कश्मीर हमारा है और भारत कहता है कि कश्मीर हमारा है। तो कश्मीर की समस्या 1947 से लेकर और 2020 तक अभी भी जस की तस बनी हुई है, जिसकी वजह से आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा है। तो विस्तार से चर्चा अलग स्पेशल अगर इसी टॉपिक पर किया जाए तो लगभग एक लेक्चर बन जाएगा 40-45 मिनट का और ज़्यादा का। तो इसलिए यहाँ केवल हम पॉइंट कर लेते हैं। उसके बाद है कच्छ रण 1965। कच्छ रण जो कि राजस्थान से टच में 1965 में यहाँ जो है पाकिस्तान ने इस रास्ते से भारत पर आक्रमण करने की कोशिश की और भारत ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, सफल नहीं हुआ। और उसके बाद उसने जो 65 का आक्रमण किया वो यहाँ जो हम देखेंगे, ठीक है,
परंतु उससे पहले मैं 2 पॉइंट आपको क्लियर कराऊंगा। 1965 का युद्ध जो हुआ, इसमें जब वो सफल नहीं हुआ तो उसने कश्मीर के माध्यम से ही जो है भारत पर आक्रमण किया। तो उससे पहले कुछ 2-3 विवाद ऐसे हैं जिन पर भारत पाक की नहीं बनी, जैसे कि सिंधु जल विवाद। सिंधु नदी के पानी को लेकर विवाद चल रहा था, जिसको लेकर 1960 में एक संधि हुई, जिस पर विवाद समय समय पर बना रहता है। उसके बाद नेहरू मतलब भारत के प्रधानमंत्री, नून मीन्स उस समय जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। परंतु ये 1958 की बात है, इससे भी पहले नेहरू और लियाकत समझौता 1950 में, क्योंकि जो लियाकत अली थे वही पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे। तो नेहरू लियाकत समझौता हुआ कुछ पॉइंटों को रखते हुए, और नेहरू नून समझौता हुआ कुछ पॉइंटों को रखते हुए, परंतु दोनों ही समझौते कोई खास परिणाम पर नहीं पहुँचे और ये दोनों समझौते फेल हो गए। तो नेहरू लियाकत समझौता 1950, नेहरू नून समझौता 58, दोनों ध्यान रखना। आगे 1965 का युद्ध, जैसे मैं बता रहा था, अब इन सब पॉइंटों की वजह से ही भारत का विभाजन हो गया सांप्रदायिकता के आधार पर, परंतु पाकिस्तान फिर भी मानने को तैयार नहीं है, कश्मीर अपना बताता है। तो कच्छ के माध्यम से वो भारत पर आक्रमण की कोशिश करता है। सिंधु जल जो विवाद चल रहा था, सिंधु विवाद जो चल रहा था, तो उस संधि को भी पाकिस्तान ने नकार दिया। ये 2 समझौते करने की कोशिश की गई, परंतु ये भी परिणाम पर नहीं पहुँचे। इन सब बातों से ऐसे ही लगता है कि पाकिस्तान भारत के साथ संबंध बनाना नहीं चाहता। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि 1965 के युद्ध के जो कारण थे वो पैदा हो गए, और 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो गया। युद्ध चला और पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा, भारत विजयी हुआ। और जैसे ही भारत विजयी हुआ उसके बाद एक समझौता हुआ, ताशकंद समझौता, जो कि उस समय के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जनरल अयूब खां, क्योंकि उस समय वहाँ सैनिक शासन था, और 1966 की बात ये कर रहा हूँ। तो ताशकंद समझौता 1966 में हुआ 10-11 जनवरी 1966 को, और जैसे ही कुछ पॉइंटों पर समझौता हुआ, मान लिया गया कि भी सेना वापस बुला ली जाएगी, एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, शांतिपूर्ण से अस्तित्व की बात होगी, और जो एक दूसरे देश के द्वारा जिसके सैनिक गिरफ्तार किए गए हैं या पकड़े गए उनको वापस कर दिया जाएगा, ठीक है, और जो तैनाती की गई है सैनिकों की उसको हटा दिया जाएगा। ऐसे कुछ पॉइंटों पर समझौता हुआ, समझौता हो गया, साइन हो गए, ठीक है, परंतु अगले दिन सुबह ही लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई। अब इसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि ताशकंद क्या था। ताशकंद उज्बेकिस्तान का एक शहर था, और उज्बेकिस्तान आज स्वतंत्र देश है, परंतु उस समय उज्बेकिस्तान USSR यानी कि यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रशियन, यानी कि जो सोवियत संघ कहलाता था उसके अंडर वाला ये देश था, और इसका ये शहर था। तो रूस के प्रधानमंत्री के कहने पर ही ये ताशकंद समझौता जो है हुआ था। ताशकंद के अंदर पाकिस्तान इस समझौते के लिए पहले तैयार नहीं था, परंतु जब दबाव बना तो पाकिस्तान के जनरल अयूब खान ने यस बोला, और लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान दोनों ताशकंद गए, ठीक है। रूस के प्रधानमंत्री आए और उनके माध्यम से उज्बेकिस्तान में समझौता हुआ, और समझौते के बाद जो बातें निर्धारित की गई उनको लगभग लागू किया गया। तो यहाँ पर ये 4 नंबर का अलग से क्वेश्चन आता है कि 1966 ताशकंद समझौते का जिक्र कीजिए या वर्णन कीजिए, तो आप यहाँ कर सकते हो। उसके बाद है 1971 का युद्ध। बिल्कुल इन्हीं सब पॉइंटों की बात, इतना होने के बावजूद भी 1971 का युद्ध हुआ भारत और पाकिस्तान में। क्यों हुआ इसका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ कि जैसे मैं यहाँ पर बता रहा था कि भारत और पाकिस्तान अलग देश बन गए, भारत का पहले विभाजन हो गया, अलग देश बन गए। तो जो ये
पूर्वी जो पाकिस्तान था वो यहाँ बसा हुआ था और पश्चिमी पाकिस्तान यहाँ बसा हुआ था। सारा प्रशासन पाकिस्तान का वहाँ से चलता था। अब पाकिस्तान को वहाँ से यहाँ आने के लिए भारत की सीमा का, भारत के क्षेत्र का जो है प्रयोग करना पड़ेगा, परंतु भारत से उसकी चल रही थी बिगड़ रही थी बात। तो इसलिए इस पाकिस्तान के पूर्वी पाकिस्तान के शासन प्रशासन को चलाने के लिए जो है वो पाकिस्तान ध्यान नहीं दे रहा था। दूसरी बात, यहाँ के लोगों को लग रहा था कि पाकिस्तान का शासन प्रशासन वहाँ से चल रहा है, हमारा विकास नहीं किया जा रहा, ठीक। और दूसरा, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की कट्टरता इतनी नहीं थी जितनी वहाँ पर थी, क्योंकि यहाँ हिंदू मुसलमानों की एवरेज लगभग बराबर थी। तो यहाँ के कुछ राजनीतिक विचारकों ने जो है अपने आप को उस पाकिस्तान से अलग कर एक नए देश बांग्लादेश की मांग कर दी। और उसके लिए उन्होंने, मैं आपको बता दूं, 1971 में जब आंदोलन किया तो उसके लिए उन्होंने मुक्त वाहिनी नामक एक आंदोलन चलाया और उसके माध्यम से पश्चिमी पाकिस्तान से अपने आप को आज़ाद कराने की बात कही। जब मुक्त वाहिनी आंदोलन इस पूर्वी पाकिस्तान ने पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ चलाया तो पश्चिमी पाकिस्तानी सेना का प्रयोग करके इन लोगों को दबाने की कोशिश की। और 1971 में फिर यहाँ जो पूर्वी बांग्लादेश के जो लोग थे, पूर्वी पाकिस्तान के जो लोग थे, वो भागकर जो है कहाँ गए, भारत में आ गए। और भारत की उस समय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। तो इंदिरा गांधी जी ने बिल्कुल इनसे मना किया, इनको वापस कर दिया, परंतु ये लोग नहीं माने और जो भारत में आकर इन्होंने शरण ले ली। अब जो ये पाकिस्तान था वो भारत पर भड़क उठा और कहा कि आपने इनको शरण क्यों दी। इंदिरा गांधी ने कहा कि मैंने इनको शरण नहीं दी और ये आ रहे हैं तो इनको मैं अब रोक भी नहीं सकती, और जब वो आपने आपको बांग्लादेश की मांग कर रहे हैं तो आप क्यों ना उनको बांग्लादेश एक नया देश बनाकर दे दें। तो इसी बीच पाकिस्तान ने बांग्लादेश से को छोड़ भारत पर एकदम अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया और 1971 का युद्ध हो गया। तो 1971 का युद्ध हुआ। अब युद्ध में पाकिस्तान की फिर हार हुई और हार के बाद फिर वही बात कि 1972 में एक और समझौता करना पड़ा जिसको शिमला समझौता कहा जाता है। अब शिमला समझौता 1972 में हुआ, 3 जुलाई 1972 को। कहाँ हुआ? अपना हिमाचल प्रदेश का जो शहर शिमला, और उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फी अली कार भुट्टो, दोनों के बीच में समझौता हुआ। और वही बातें रखी गई कि भाई जो सैनिक है वो वापस कर लिए जाएंगे, जो वहाँ पर शायल ने तोपें खड़ी उनको वापस कर लिया जाएगा, जो कोई सैनिक या सिविलियंस जो गिरफ्तार किए गए हैं उनको छोड़ दिया जाएगा, ठीक है, आगे से आक्रमण नहीं होगा, शांतिपूर्ण से अस्तित्व की बात की जाएगी। साथ ही साथ आपको मैं याद दिला दूँ, इस युद्ध में भारत ने वो झंडा गाड़ा कि लाहौर पर जाकर अपना कब्जा कर लिया, परंतु भारत इतना दयावान देश है कि सब कुछ वापस कर दिया। आइए अब अगला पॉइंट भारत और पाकिस्तान का, वह है लाहौर बस सेवा। लाहौर बस सेवा 1999 को भारत सरकार और पाकिस्तान के बीच में चली। तो उस समय जो देश के प्रधानमंत्री थे वो थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो इनके नेतृत्व में ही 1999 में सौहार्दपूर्ण वातावरण को सौहार्दपूर्ण करने के लिए, भारत पाकिस्तान संबंधों को सुधारने के लिए 1999 में लाहौर बस सेवा शुरू की गई। और लाहौर बस सेवा कुछ ही महीने चली। क्योंकि 1999 का कारगिल युद्ध हो गया। उससे पहले एक और घटना 1999 की जो नेक्स्ट पॉइंट में बन जाएगी, तो यहाँ इस पॉइंट को क्लियर कर लेना। 1999 में लाहौर बस सेवा जो है दिल्ली से लाहौर चली। कहाँ से? दिल्ली से लाहौर चली। किसने चलाई? उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, ठीक है। 1999 में वायुयान का अपहरण का मतलब है नेपाल से एक वायुयान को जो है भारत आना था और बीच में ही उसको अपहरण कर लिया गया और उसको ले गए पाकिस्तान। उसमें जो यात्री थे उनको डराया धमकाया गया और
भारत को सूचित किया गया कि हमने उस वायुयान को उसका अपहरण कर लिया है और इसके बदले हमें क्या चाहिए, जो भारत की जेलों में आतंकवादी जो कैद हैं वो हमें चाहिए। जो प्रसिद्ध 2-3 आतंकवादी थे, भारत को वो मजबूरन छोड़ने पड़े। क्यों? क्योंकि उस वायुयान में बहुत सारे यात्री फंसे हुए थे और यात्रियों को वापस लिया गया, आतंकवादियों को छोड़ा गया। तो ये घटना भी भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुत ज़्यादा कटुता पैदा करती है। उसके बाद आतंकवाद की जो गतिविधियां बढ़ने लगी तो 1999 में भारत पाकिस्तान के बीच में कारगिल युद्ध हुआ और इस कारगिल युद्ध में भारत ने एक ऑपरेशन चलाया जिसको ऑपरेशन विजय या विजय ऑपरेशन की संज्ञा दी जाती है, ये चलाया और भारत की इस युद्ध में भी विजय हुई। अब देख लीजिए, 1965 का युद्ध भारत ने जीता, 1971 का युद्ध भारत ने जीता और 1999 का युद्ध भी भारत ने जीता, परंतु फिर भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। युद्ध हो गया, भारत की जीत हुई। अगला पॉइंट देख लीजिए, 13 दिसंबर 2001 संसद पर हमला। पाकिस्तान युद्ध लड़ रहा है तो भी हार रहा है और फिर पीठ पीछे जो हमला करता है, ठीक है, वो उनके माध्यम से भारत से बदला लेना चाहता है। तो 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हमला किया गया और भारतीय संसद पर ये भारत के इतिहास का पहला इतना बड़ा हमला था कि इसने पूरी दुनिया को हिलाया और सोवियत संघ ने फिर मिस रूस ने हमारा खुलकर समर्थन किया इस मामले में और पाकिस्तान को बेनकाब करने की पूरी कोशिश भारत और अन्य देशों ने की। ये मुद्दा जो है यूएनओ में भी उठा, परंतु पाकिस्तान अपने आप से पल्ला झाड़ता रहा और सबूतों की बात करता रहा। तो 13 दिसंबर 2001 संसद पर हमला हुआ। उस समय देश के प्रधानमंत्री जो है अटल बिहारी ही थे। तो इस तरीके के पॉइंट्स आप देख सकते हो जो भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को दर्शाते हैं। चाहे वो आप देख लीजिए अब कैसे हैं, कटुतापूर्ण है। अब कुछ लेटेस्ट घटनाएं हैं। पठानकोट बेस पर जो है पंजाब के क्षेत्र में पड़ता है, पंजाब राज्य के पाकिस्तान क्षेत्र से लगता हुआ, सीमा से लगता हुआ, जनवरी 2016 सॉरी ये मिस हो गया, जनवरी 2016 में पाकिस्तानी सेना ने जो है आतंकवादियों के साथ मिलकर हमारे पठानकोट पंजाब पर हमला कर दिया और हमारे जो सैनिक हैं बहुत हताहत हुए। भारत के जनमानस में बहुत विरोध हुआ, दुख हुआ। अगला पॉइंट है उरी हमला, उरी अटैक जिसको कहा जाता है, सितंबर 2016 में तुरंत। अब पाकिस्तान ने सोचा कि मैंने 2016 में जनवरी में हमला किया, भारत ने कुछ नहीं कहा। फिर उसने उसका एक और हमला किया, उरी हमला, जो कि पाकिस्तान में एक सैनिक केंद्र है, सैनिक छावनी है अपनी, और उस पर हमला किया सितंबर 2016। परंतु भारत ने अब अपनी कमर कस ली और इस उरी हमले का बदला सर्जिकल स्ट्राइक से लिया और पाकिस्तान को और उसके आतंकवादी को और उसकी सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो भारत और पाकिस्तान के संबंधों को दिखाते हैं और आतंकवाद की समस्या 1947 से लेकर आज तक बनी हुई है, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कटुतापूर्ण संबंधों को बढ़ावा देती है। पाकिस्तान बार बार महासभा यूएनओ में अपनी बात रखता है, परंतु कश्मीर की समस्या को लेकर, कश्मीर को लेकर, परंतु भारत उसको वहाँ बिल्कुल उसका जो नकाब है उसको उतार चुका है और कह चुका है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और भारत का ही अभिन्न अंग रहेगा। और यहाँ तक कि मैं आपको बता दूँ, यूएनओ ने भी कश्मीर के प्रश्न पर जो है बिल्कुल मना कर दी है अब, क्योंकि उसने कई बार इसका फैसला भारत के फेवर में सुनाया है और कह दिया है कि कश्मीर का जो मामला है वो अब मेरी लिस्ट से बिल्कुल अलग है, इस पर कभी विचार नहीं होगा। तो इन 16 पॉइंटों के माध्यम से आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि भारत और पाकिस्तान के संबंध कैसे हैं। 6 नंबर का तो क्वेश्चन है ही, साथ ही साथ 1965 का भारत पाक युद्ध और उसके कारण, 1971 का भारत पाक युद्ध और उसके कारण यही हैं कि इन कारणों की वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच में ये युद्ध हुए हैं, ठीक है।
1971 में आप कारण यहाँ पर थोड़ा ये बताइए कि जैसे ही बांग्लादेश पूर्वी जो पाकिस्तान था उसने मुक्त वाहिनी आंदोलन के माध्यम से अपने आप को नया बांग्लादेश बनाने की मांग की थी। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ये 2 क्वेश्चन मुख्य रूप से और दोनों समझौते, ठीक है, उनको समझाने की कोशिश की है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को अच्छे से समझने की कोशिश करें। पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को भी बताएं, जिससे कि वो आने वाली अगली वीडियो को देख सकें, उसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।